जय जिनेन्द्र। जिनवाणी विराजमान। द्रव्य गुण परे याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और बंध के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलिए राजेश भैया। राजेश भैया को बोलने दीजिए। हाँ, उनका वीडियो नहीं है। चलिए एक मिनट, ममता जी। हाँ जी पंडित जी। हाँ बोलिए बोलिए। खंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। मुग्धा जी। जय मंगल भूदानम विमलानम ज्ञानदौसनमयानम तेल्लोकसेहरानम नमो सयासव सिद्धानम जैनोधर सेननाहो जैन महं कम्मपयदि पाहुरसेनो बुद्धिश्रेणो धर्यो समप्योपुपयन्तस्सा सतरि सहस धवलो जय धवलो सट्टि सहस बोधवो म बंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे अरहंत भाषियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण महो वही शीर्षा पयाणी सुबारह कोड़ि सैन सुलक तिरासी ज्योति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापन मामी जिणींदवाणी। द्वादशांक जिनवाणी के 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पदों को
मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्न त्रयधारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका, एकमात्र यही टीका उपलब्ध है। बाकी टीकाएं तो केवल उनका नाम मात्र उल्लेख मिलता है राजेश भैया, मतलब हमारे भाग्य में ही नहीं है। कई टीकाएं लिखी गई है, 6 टीकाओं का तो नाम उल्लेख मिलता है। केवल एक वीरसेन आचार्य की टीका जो 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी, और वो भी 5 खंडों पर 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है धवला के नाम से। हमारे यहाँ पर 7वीं पुस्तक, जिसके अंदर की षटखंडागम के दूसरे खंड का मूल सूत्रों के सहित टीका का आई है, हम उनकी यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ पर बंधक की प्ररूपणा किस प्रकार से की गई है, थोड़ा संक्षेप में आशा बहन हमको समझा रहे हैं। ये 7वीं पुस्तक में क्या विषय चल रहा है और क्या है, जरा बताइए आशा बहन। 7वीं पुस्तक में अभी हम लोग स्पर्शन अंतर को समझ रहे हैं कि वो मार्गणा की अपेक्षा समझ रहे हैं कि कौन सी मार्गणा में जीव है और उस मार्गणा में वापस कब आएगा। जैसे कि ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी जीव है, और वह वापस अगर वो उस मार्गणा से विच्छिन्न हो गया तो दूसरी बार में वह उस मार्गणा में कब तक आएगा। तो जगह ने अंतर जैसे बताते हैं कि अंतर मुहूर्त, कल अपनी ज्ञान मार्गणा हुई थी यहाँ पर, है ना, अपने ज्ञान मार्गणा के अंदर बताया था। और हमने भी बताया था केवल ज्ञानी जो होते हैं उनको कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि एक बार जो किसी जीव को केवल ज्ञान हो गया तो बाद में वापस नहीं होता है। ये सारा वर्णन 11 अनुयोग द्वार के द्वारा किया जा रहा है। मधु जी ग्वालियर से बता रहे कौन से 11 अनुयोग द्वार है। पहला, एक जीव की अपेक्षा सामित्व, एक जीव की अपेक्षा काल, एक जीव की अपेक्षा अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा विचय, नाना जीवों की अपेक्षा द्रव्य प्रमाणानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा क्षेत्रानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा स्पर्शानुगम, नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम, अंतरानुगम, भागा भागानुगम और अल्प बहुत। और ये 11 अनुयोग द्वार एक एक मार्गणा में लगाकर, मतलब जो है मार्गणा में लगाकर बता रहे हैं। हमारे यहाँ पर ज्ञान मार्गणा तक का यहाँ पर वर्णन हुआ, और अनुयोग चल रहा है एक जीव की अपेक्षा है अंतर। ज्ञान मार्गणा के बाद में आज जयश्री साहब कौन सी मार्गणा शुरू होगी? संयम मार्गणा शुरू होगी। संयम मार्गणा। अब संयम मार्गणा का स्वरूप और उसके भेद को आपको बताना है। सामान्य से पहले चर्चा कर आगे बढ़ेंगे। संयम मार्गणा, संयम किसे कहते हैं, संयम कितने, हमने कई बार इसकी परिभाषा को हमने आपको बताया है, बताइए। सामान्य से संयम 7 प्रकार का होता है। असंयमी जीव, संयमी जीव, सामायिक, छेदोपस्थापना, बर्याहविधि, सूक्ष्म संतराय और यथाख्यात चारित्र वाले सब जीव होते हैं, और संयम से पर भी जीव होते हैं। बहुत बढ़िया। संयम किसे कहते हैं? हाँ बताइए। जीवों के परिहार के लिए यत्नाचार पूर्वक की प्रवृत्ति को संयम कहते हैं। हाँ फिर से बताइए, बताइए बताइए। हाँ। यत्नाचार पूर्वक की प्रवृत्ति को जीवों की रक्षा के लिए जो होता है उससे संयम कहते हैं। हाँ, तो जब ये बात करते हैं उसको बोलते हैं प्राणी संयम की। आपने किसकी बात की? प्राणी संयम की। लेकिन एक संयम होता है इंद्रिय संयम। अपन जो उत्तम संयम धर्म की जो करते हैं ना, ध्यान जी की 10 लक्षण धर्म में, है ना, तो उसमें उत्तम संयम का याद है किसी को? क्या आता? मधु जी ग्वालियर को याद होगा। उत्तम संयम पाले ज्ञाता नरभव सफल करे ले साता। उसके पहले की शुरू की लाइन क्या है? पहले की इंद्रिय क्या? चलिए आप निकाल के लाइए, तब तक हम बात करते हैं। हाँ, मुग्धा जी बता रहे थे संयम के बारे में, बताइए संयम किसे कहते हैं? 5 व्रतों को धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोधादि विषयों का निग्रह करना, मन वचन काय 3 दंडों का त्याग करना, 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना, इसे संयम कहते हैं। मतलब ये व्यापक परिभाषा थी, अपने कई बार इसको क्या, व्रत धारण, समिति पालन, कषाय निग्रह, इंद्रिय जय और दंड त्याग। और ये गाथा अपने गाथा गोमट सार की भी गाथा है, और आपने सुनाई भी थी गाथा, याद है? कहीं आपके पास है क्या, उपलब्ध है क्या गाथा?
धारण पाल, गाथा हाँ वस्त्र धारण उपलब्ध नहीं। उपलब्ध नहीं है। किसी के पास में उपलब्ध हो तो सुना सकता है गाथा। हाँ तब तक मधु जी का सुना नहीं, क्या सुना नहीं? लाते हैं। मोबाइल में डली हुई है। अच्छा, जिनेंद्र अर्चना है घर में तो आप देखिए, जिनेंद्र अर्चना किसी के पास में है, उत्तम संयम धर्म की लाई है। अपने ध्यानत राम जी की पूजा बड़ी प्रसिद्ध पूजा अपन लोग करते हैं। गुरु काय छो प्रतिपाल ने पंचेंद्रिय वो न मन वश उत्तम करो। संयम पाल जो पाले क्या प्राणी नित सफल कर ले सारे। निजमुख दानी, वही है शायद पहली लाइन। चलिए बोलिए, बशन बोलो। काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हेम। इसमें कायो छो प्रतिपाल में छो काय के जीव की रक्षा। एक तो संयम के लिए ये है और दूसरा है पंचेंद्रिय मन वश करो, पांचों इंद्रिय और मन इनको वश पूछ में लेना। रखना। तो ये संयम के दो भेद हो गए बाहर। क्या नाम है इन दोनों संयम के? अपने एक दो भेद बताए, बढ़िया सही है। क्या नाम है? एक का नाम है प्राणी संयम, दूसरे का नाम है इंद्रिय नाम है संयम। इंद्रिय संयम। बहुत बढ़िया। तो राजेश भैया प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को समझाएंगे? आप कैसे समझाएंगे प्राणी संयम और इंद्रिय संयम? संयमन को संयम कहते हैं ना, यम और नियम जो जीवन भर पालन किया जाता है, यम। हाँ इंद्रिय जो उस दिन आपने यादव सर आपने वो बताया था कि संयम में आपने वो भेद बताए थे ना। पहले था उसका इंद्रिय संयम, अपने इंद्रिय जय और वो प्राणी संयम, प्राणी व्रत धारण, इंद्रिय समिति पालन, मैं इंद्रिय इधर आ जाती हूँ थोड़ा सा, कोई पालन, बात नहीं। इंद्रिय विजय, नहीं, कोई बात, मैं ऐसे हो कषाय जाऊँ। निग्रह और 3 दंड का त्याग, ऐसा कुछ था। ये संयम की व्यापक परिभाषा थी। चलिए ये बताइए राजू ले लो जी। चेयर ले लो आप, मैं इस पे इधर आ पंडित जाती जी मैं गाथा हाँ, बताऊं, मैंने गाथा अच्छा। निकाली, मैं गाथा बताऊं। राजू जी हाँ, संयम के बारे में बताना चाहेंगे अब? संयम के बारे में चलिए हमारी ममता जी बता देंगे। मैं गाथा बताऊं। संयम, संयम 2 प्रकार का, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में 6 का है, यानी स्थावर और त्रस 5, ये 5 स्थावर और त्रस, ये 6 हो गए। और इंद्रिय में 5 इंद्रिया और मन, ये 6 हो गए। और संयम की परिभाषा है अहिंसा आदि व्रतों का धारण करना, ईर्ष्या आदि समितियों का पालन करना, क्रोधादि कषायों का निग्रह करना, मन वचन काय रूप दंड का त्याग करना, स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों को जीतना, ये 5 प्रकार का संयम। अब जो प्राणी संयम में और इंद्रिय संयम में 2 शब्द आते हैं, विषय अभिलाषा और प्रमाद प्रवृत्ति। ये अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आया है कि जो प्राणी संयम में मतलब जो प्रमाद की प्रवृत्ति नहीं होनी, तभी प्राणी संयम का पालन होता है। और इंद्रिय संयम में विषय अभिलाषाओं से निवृत्ति होने की बात है। किसमें होती है? इंद्रिय संयम में किसकी बात है? विषय अभिलाषा मुख्य है। मतलब आपने गांधारी की तरह से अपनी आंख पर पट्टी बांध दी, इसका मतलब आपका चक्षु इंद्रिय का संयम हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं देखा लेकिन टीवी देखने का भाव है, तो आपको वास्तव में मतलब उसको जो संयम नहीं कहा जाएगा। तो जब इंद्रिय संयम की बात आती है तो अभिलाषा को मुख्य कहा जाता है, मतलब आपके अंदर कितनी अभिलाषा है। और प्राणी संयम कर यत्नाचार से प्रवृत्ति, प्रमाद प्रवृत्ति नहीं बनना चाहिए। अगर अयत्नाचार है, जीव मरो या न मरो, आपको तो उसका दोष ही लगेगा। संयम मार्गणा के हमने भेद भी बताए थे, जय श्री श्राव ने बताए थे, वो गाथा भी सुना रही थी। कहाँ गए जय श्री श्राव? गाथा निकालो, गाथा बोलो। हाँ। गाथा निकालो, हाँ मैंने जय श्री निकाली श्राव है। ने बोला, उनको सुना दीजिए, क्या बोलिए। हाँ हाँ मैं ऐसा कह रही थी कि मैंने गाथा निकाली है, पढ़ू, ऐसा बोल रही थी मैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, एक मिनट। वद समिति कषायाणं दंडाणं तैवियाण पंचान्नं
धारण पालन निग्रह त्याग जव संयमो भणियो। हाँ, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी कोट की है। उसमें दूसरे नीचे की लाइन में धारण पालन निग्रह चवो सब शब्द नीचे के लाइन में उन्होंने दिए हैं और ऊपर के लाइन में उन्होंने बोले व्रत समिति, इस प्रकार से बोली। मुग्धा जी के पास में मिली गाथा, कौन सी गाथा है जय श्री शाह? 465 465 465 एक जना बोलिए, मैं सुनाई नहीं पड़ रहा। 465 435 4 6 और 5 665 4 664 465 बंद हो गया। मैं जब तक पूछाऊंगा तब तक एक व्यक्ति सही नहीं बोलेगा, तीन एक साथ बोल रहे हैं। मधु जी बताइए, मुग्धा जी बताइए। 465 465 465 का था। कौन से जीव कांड की 460 शिवकांड दूसरा भाग दूसरा भाग? शिवकांड दूसरा भाग। हाँ, 465 गाथा अपने को याद रखनी। संयम की व्यापक परिभाषा इस गाथा में हमको मिलती है। आज से हम संयम मार्गना को शुरू कर रहे हैं। बड़ी राजेश भैया, संयम मार्गना, राजेश भैया। नंबर 108, पृष्ठ संख्या 221। 108 है जी। हाँ, मेरे कल संयम मार्गना शुरू करना है राजेश भैया। 108 ही है। ठीक है जी। संजवाण वादेन संजर सामाई छेदो बट्ठावण शुद्ध संजद परिहार श्रद्ध संजद संजदा संजदान मंतरम हेवचिरम कालादो होदी। संयम मार्गना के अनुसार संयम मार्गणानुसार संयत सामायिक छेदोस्थापन शुद्ध संयत परिहार संयत और संयत असंयत जीवों का अंतर कितने काल से होता है? संयता संयत जीवों का। हाँ, ये तो से यह सूत्र सुगम है। आगे बढ़िए। हाँ जी। क्योंकि विवक्षित संयम में स्थित जीवों को असंयम में ले जाकर जघन्य काल में उन्हें विवक्षित संयम में लाने पर उस संयम का उच्च जघन्य अंतर प्राप्त होता है। केवल यह है कि सामायिक व छेदोपस्थापन संयत जीव के सब श्रेणी पर चढ़कर सूक्ष्म सांप्रदाय व यथाख्यात संयमों के द्वारा अंतर देकर उन्हें सामायिक व छेदोपस्थापन संयमों में आने पर उन दोनों संयमों का जघन्य अंतर होता है। परिहार शुद्ध संयम से सामायिक व छेदोपस्थापन शुद्ध संयम में ले जाकर अंतर्मुहूर्त काल से पुनः परिवार शुद्धि संयम में आए हुए जीव के परिहार शुद्ध संयम का जघन्य अंतर होता है। क्या समझाया राजेश भैया? ये सूत्र नंबर जो अपने पढ़ा ना भी 108 नंबर का, इसमें क्या बताया? बेसिकली जो संयम मार्गणा की बात चल रही है, इसमें जो संयम मार्गणा के जो भेद हैं, संयत सामायिक व छेदोपस्थापन शुद्धि संयत परिहार विशुद्धि संयत और संयत असंयत, तो इसमें हर एक प्रत्येक के वो बताया कि जघन्य संयत का जो अंतर है वो कितना है, वो अलग अलग बताया। बहुत बढ़िया। प्रीति जी आप बताइए। हाँ, उन्होंने बताया है कि पहले तो संयम में से संयम में स्थित जीव को असंयम में ले जाएंगे हाँ, और फिर से वापस उसको संयम में लाएंगे। बहुत जैसे बढ़िया। सामायिक छेदोपस्थापना है, उसका जीव है तो उसको उपशम और यथाख्यात चारित्र मिल जाएगा, उसको यथाख्यात संयम मिल जाएगा और फिर से उसको नीचे उतारेंगे, वापस सामायिक छेदोपस्थापना में आ जाएगा वो। जैसे यथाख्यात संयम है, अब अपने को तो शपथ को तो लेना नहीं है क्योंकि अपने को अंतर घटित करना है। यथाख्यात संयम का होता है 11वें गुण स्थान में होता है, मतलब 12वां को तो भी होता ही है, लेकिन अपने को 11वां गुण स्थान लिया। तो कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ा, 11वें स्थान में आया, तो उसको क्या हो गया? यथाख्यात संयम हो गया। अब वो
उतरा 10वें गुण स्थान में, तो क्या हुआ राजेश भैया आपको बताना है। किसी जीव ने उपशम श्रेणी चढ़कर 11वें गुण स्थान में गया, उसको यथा क्या संयम प्राप्त हो गया। अब वह गिरकर वापिस 10वें में आया, तो क्या हुआ राजेश भैया? बाकी नहीं, कोई नहीं बता। हाँ जी, हाँ जी। वो 9 से मतलब अपने को राजभवन बोला अंतर शुरू हो गया। हाँ, सीधी बात क्या है, बाकी डिटेल में नहीं जाना, अपने को तो अंतर निकालना ना। मतलब यथा क्या संयम में था, 10वें में आया तो सूक्ष्म सांप्रायिक हो गया, उसका संयम हो गया, तो मतलब यथा क्या संयम का अंतर हो गया। अब अपने को देखना है कि वापिस जल्दी से जल्दी इसको वापिस कब यथा क्या संयम में लाएंगे तो उसका अंतर पूरा हो जाएगा। क्या प्रीति जी, सही है ना? यथा क्या संयम था, 11वें में आया, जैसे 10वें में आया तो उसका अंतर शुरू हो गया। अब 10वें में आया, 9वें में आएगा, 8वें में आएगा राजेश भैया, फिर 7वें में आएगा, फिर रहेगा। अब तुरंत अपने जगह घटाना है तो तुरंत उसको उपशम श्रेणी चढ़ा देने का, और वापिस जब 11 गुण स्थान को प्राप्त करेगा तो उसका अंतर समाप्त हो जाएगा। ये इस तरह से अपने देखना है कि अंतर कैसे घटित करते हैं कि उस मार्गणा में था, उस मार्गणा से हटा, अंतर शुरू हुआ, वापिस जल्दी से जल्दी लाए, जगह अंतर हो जाएगा, देर से देर लाएंगे तो उसको हो जाएगा उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा। बताइए उषा दोषी कैसे अंतर घटित करेंगे? समझाना, याद नहीं करना, सिर्फ समझाना। अपने को यथा क्या संयम कहाँ होता है? 11वें गुण स्थान में होता है। 11वें गुण स्थान में, हाँ ठीक है ना? अब ये देखो, अपन शपक श्रेणी नहीं ले सकते, क्योंकि शपक श्रेणी में अंतर नहीं घटित होगा, काल घटित, क्योंकि शपक श्रेणी वाला वापस गिरता नहीं है। तो कोई भी जीव उपशम श्रेणी चढ़ा, 11वें स्थान में आया, तो क्या हुआ? उसको यथा क्या संयम हो गया। क्या हो गया? यथा क्या यथा क्या संयम। 10वें गुण स्थान में क्या था? सूक्ष्म सांप्रायिक संयम था। 11वें में आया, यथा क्या संयम हुआ। अब उसका अंतर कैसे प्रारंभ होगा आपको बताना, हमको सुनना है। क्यों 11वें गुण स्थान से जैसे 10वें में वापस गिरेगा तो उसका यथा क्या संयम नहीं रहेगा, तो इसका मतलब संयम अंतर चालू हो जाएगा। चालू। अब क्या होगा? वो गिरकर कहाँ आएगा? 10वें से कहाँ पर आएगा? 9वें में, 9वें में, 9वें से 8वें में, 7वें छठे में आएगा, 7वें छठे में विश्राम करेगा। अब अपने को जगन्य करना तो क्या करना पड़ेगा? फिर उसको उपशम श्रेणी चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। तो चढ़ेगा तो वापिस 8वां आएगा, 9वां आएगा, 10वां आएगा, इसे 11वां मिलेगा तो उसका अंतर समाप्त हो जाएगा। अब अपने को इनके अंतर्मुख गिनने की, जगन्य अंतर में कितने अंतर्मुख हो गए आप गिनकर बताएंगे वो जय श्री आप गिनेंगे, धीरे धीरे गिनना जय श्री। इसके अंतर्मुख बताइए धीरे धीरे। हाँ 10वें में आया एक अंतर्मुहूर्त, फिर 9वें में आया दूसरा अंतर्मुहूर्त, फिर 8वें में आया तीसरा अंतर्मुहूर्त, फिर 7वें में आया चौथा अंतर्मुहूर्त, और 7वें में से 8वें में आएगा ना, फिर 6 7 आएगा ना। तो उससे सुनाई अच्छा देता है। विश्राम भी करेगा। हाँ विश्राम भी करेगा। और छठे से 7वें में, 7वें से 8वें में, 8वें से 9वें में, 9वें में से 10वें में आएगा, और फिर जब 11वें गुण स्थान आएगा तब अंतर समाप्त हो जाएगा। यानी कि 9 अंतर्मुहूर्त हो गए। 9 अंतर्मुहूर्त हो गए, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? ये अपने को इस तरह से सोचेंगे तो अपने को बराबर समझ में आएगा। अब बताएंगे, मंजुला जी बताएंगे कैसे घटित करेंगे अंतर्मुहूर्त। मुझे बहुत धीरे धीरे चाहिए, जल्दी नहीं, जल्दी मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग थोड़ा जल्दी। संयम में आया, यथाकाथ संयम से वो सूक्ष्म संप्राय में आया, सूक्ष्म संप्राय से फिर नीचे उतरा, 9वें में आया, 10वें में आया, 9वें में आया, 8वें में आया और 7वें में आया, छठे 7वें में झूला, और फिर वापस वो उपशम श्रेणी चढ़ा, और 7वें से फिर 8वें में और 9वें में और 10वें में होते हुए 11वें में वापस आया, तो उसका अंतर्मुख समाप्त हो गया। तो वो छठे में जाएगा कि नहीं? छठे तक जाएगा कि नहीं? जाएगा, जाएगा, बिल्कुल गिरेगा। मतलब छठे से 7वें में, और यहाँ तक कि 7वें छठे में झूला झूलेगा, अंतर्मुहूर्त तक झूला झूलेगा। नहीं तो जैसे 11वें से 10वें में, 9वें में, 8वें में, फिर 7 में आएगा कि 6 में? क्रम से गिरेगा, क्रम से गिरेगा वो, और फिर 6 में आके वापस फिर जाएगा वो। 7 में जाएगा तो छठे में कई बार अंतर्मुहूर्त तक झूला झूलेगा वो, मतलब छठे 7वें में बार-बार। और फिर जो है वो वापिस उपशम श्रेणी चढ़ने के परिणाम करेगा, और फिर वो करके पड़ेगा। मतलब मधु जी आप म्यूट करिए, आप बोलते हैं तो इसके डिस्टरबेंस आता है, हमको सुनाई नहीं देता ठीक से।
किसका बोल रहे हैं? मेरा? मधु जी का। मधु आंटी, हाँ, क्योंकि फिर तो मेरे अंतर यहाँ सभी ज्यादा म्यूट हो गए करे, सर। सभी म्यूट करिए, सभी सभी म्यूट कर दीजिए। 2 सेकंड लगते हैं वापस म्यूट अनम्यूट करने को। और अंतर मुहूर्त ज्यादा हो अधिक गए से सर। अधिक अंतर्मुठ करने के लिए क्या करना है कि उसको उतार कर अधिक से वापिस उसको एक इंद्रिय में भेज देना, लंबे लंबे काल तक रखना, फिर उसको बाद में अंत में फिर लाकर उपशम शनि चढ़ाना। तो इस प्रकार से जो उसका अधिक वाला घटित हो जाएगा। चलिए राजेश भाई आगे आगे का सूत्र वो पढ़ो। परिहार विशुद्धि का भी ऐसा ही बताया पंडित नहीं, साहब। पर्याय विशुद्धि का अलग बताया भाई, पर्याय जघन्य अंतर ऐसा ही बताया, नहीं, वापस नहीं, सामायिक छेदोपस्थापना में आ जाता है और हाँ, वापस परिहार विशुद्धि ले लेता है, तो वो क्योंकि अंतर समझ। सामयिक छेदोपस्थापना अलग मार्गणा है, परिहार विशुद्धि अलग मार्गणा है। तो वो जो छठे सातवें में है, तो वो क्या परिहार विशुद्धि वाला था, उसका चला गया, सामयिक छेदोपस्थापना में आया, फिर परिहार विशुद्धि में आया, क्योंकि परिहार विशुद्धि के छठे सातवें में होता है, उसके आधार उसका अंतर अपने को घटित करना है। ठीक है, जगह यानी कि बिना गुण स्थान चेंज किए मार्गणा बदल जाएगी। है, हाँ मार्गणा बदल जाएगी, गुणस्थान चैन्यों को मार्गणा जगन्य के लिए कर सकते हैं, और उत्कर्ष तो कोई बात ही नहीं है, उसको नीचे गिराकर हाँ, वापस लाकर उसको पर्याय शुद्धि संयम कर लिया। ठीक है, चलिए राजेश भैया आगे का हाँ जी। एक मिनट। सूत्र नंबर 110। 109 के 110? थोड़ा थोड़ा सुनो। वो भी आ गया आप उत्कर्ष इतने बड़ी, वो बड़ा उठा के नहीं ला सकते हैं ना, नहीं बड़ी ना, एक छोटी सी। बेटूरम। हाँ, हम तो वही लेके चलते हैं और इसका हाँ, नियत आदि वो उक्त सामान ज्यादा था संयोगियों ना, का तो फिर छोड़ दिया हमने, कहा कि उत्कृष्ट कहाँ अंतर लेके घूमेंगे। कुछ हाँ, कम सही कह रहे हैं, अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण होता है, क्योंकि किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण संसार से रहने के आदि समय में प्रथमोपशम सम्यक और संयम दोनों की एक साथ ग्रहण कर अंतर्मुत रहकर मिथ्यात्व को जाकर अंतर प्रारंभ करके उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण भ्रमण कर पुनः अंतर्मूर्त मात संसार शेष रहने पर संयम ग्रहण कर वह अंतर काल समाप्त कर अंतर्मूर्त तक वह रहकर अबंधक भाव को प्राप्त होने पर उक्त संयमों का उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर पाया जाता है। अबंधक भाव कहां पर प्राप्त होगा, कौन से स्थान में प्राप्त होगा? 14 में नहीं, यहां पर जो अपनी बात चल रही है, कोई 14 अंतर घटित ही नहीं होगा। 12वें गुण स्थान में बंधक। हमेशा शपक श्रेणी की तो बात ही नहीं लेनी है, 12 की तो अभी तो अपन जो अंतर घटित कर 11वें में हो जाएगा। 11वें हो 11वें। जाएगा, क्यों अपन उपशम श्रेणी की बात करेंगे तो 11वें गुण स्थान में अबंधक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक कर्म बंधक की बात चलेगी, क्योंकि शपक श्रेणी के अंदर तो अब नहीं ले सकते, क्योंकि वहां तो अंतर घटित ही नहीं होगा वहां पर, बस तो इसलिए यहाँ पर अबंधक भाव को प्राप्त हुआ, यानी कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ा और 11वें गुण स्थान में आया, तभी वह बंधक भाव को प्राप्त हो गया, और वापिस 10वें गुण स्थान में आया तो वापिस बंधक भाव को प्राप्त हो गया। ठीक है, और चूंकि अधिक काल तक घुमाना है, अधिक से अधिक अंतर निकालना है, तो उसको कहाँ पर है, उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक ले जाने का है, और जब उसके संसार में रहने का काल केवल मात्र अंतर्मुक्त रह जाए, तो उसको वापिस जो है लाकर उसको उपशम श्रेणी चढ़ाना, उसको उतार कर शपक श्रेणी चढ़ाकर नमो उसको मोक्ष में भेजना है, और नमो सिद्धाणम करके उसकी जय जयकार करनी है। चलिए आगे चलिए। इसी प्रकार सामायिक छेदोपस्थापन शुद्ध संयतों का अंतर कहना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वोक्त संयतों के अंतर से इनके अंतर में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार परिहार शुद्ध संयत का भी अंतर होता है, केवल विशेषता यह है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के आज समय में उपशम शमक और संयम को एक साथ ग्रहण कर वर्ष प्रतिगत रहकर पश्चात परिहार शुद्ध संयम को प्राप्त कर उन्हें मिथ्यात्व में ले जाकर अंतर उत्पन्न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संयम ग्रहण करने के पश्चात वर्ष प्रतिगत के बिना परिहार शुद्धि संयम ग्रहण नहीं किया जा सकता। अंतर के अंत में भी परिहार शुद्धि संयम को ग्रहण कराकर पश्चात सामायिक व छेदोपस्थापन सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयमों में ले जाकर अबंधक करना चाहिए। इसी प्रकार संयत असंयत जीव का भी अंतर उत्पन्न करना चाहिए, केवल विशेषता यह है कि अंत में तीनों ही करण करके सम सम्यक
संयम असंयम को ग्रहण करने के प्रथम समय में ही अंतरकाल समाप्त कर अंतर्मुक्त रहकर संयम ग्रहण कर प्रबंधक भाव को प्राप्त हुआ, ऐसा कहना चाहिए। मतलब अपने को अंतर निकलना सहत असहत का, तो उस गुणस्थान के पहले जितनी भी मोक्ष की जो क्रिया हो सकती है वो सब कर लेना चाहिए, ताकि उससे अपने अंतर्मुक्त कम हो जाए। ठीक है ना, ये बात बताया। ये समझ में आता कि नहीं आता है? जब उत्कर्ष अंतर निकालते हैं और मान लो संयता संयत का निकालना है, तो क्या है कि उसको संयता संयत के बाद में उसको मोक्ष जाने का कम से कम काल रखना है। तो इसमें अपन क्या करते थे, पांचों गुण स्थान में उसको शायिक सम्यक दर्शन बनाना, अनंतानुबंध की विसर्जना करना, ये सारे कार्य इसी अंतर काल में मतलब चौथे गुण स्थान में करा देने का है। क्योंकि चौथे गुण स्थान में शायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, इसलिए जो जहां जो संभव है वो कार्य पहले करा लेने चाहिए, ताकि वो अंतर में ही गिन ले जाए, तो उत्कृष्ट अंतर आ जाता है। समझ में आया? उषा जी केकड़ा को आ गया होगा समझ में? मतलब छायक हो जाएगा तो फिर अर्धपुद्गल परावर्तन तक कैसे जाएगा? नहीं, अभी अंतिम वाली बात होगी ना, जब उसको लाए अर्धपुद्गल परावर्तन को घुमाकर जब ऊपर वापस लाएंगे तो पांचों गुण उसके समाप्त हो जाएगा। हमें अंतर बढ़ाना है कि पांचों के बाद में इसको भेजना, ऊपर भेजना। अगर मान लो शायिक सम्यक दृष्टि नहीं है तो अंतर के बाद में वो फिर वो शायिक सम्यक दृष्टि की मतलब अंतानुबंधी की विसर्जना करेगा, दर्शन मुख की क्षपणा करेगा, तो वो अंतर्मुक्त बढ़ जाएंगे, वो बेकार चले जाएंगे ना। तो इसलिए पहले ही इसको चौथे गुण स्थान में सब कार्य करा लेने चाहिए। ठीक है। 111 सुहुम सांपराई होती संजत जहा खाद बिहार शुद्ध संजदान बंतरम देव चिरम कालादो होगी। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्ध संयंत्रों और यथाख्यात बिहार शुद्ध संयंत्रों का अंतर कितने काल प्रमाण होता है? यह सूत्र सुगम है। मतलब प्रश्न अच्छा सूत्र है इसलिए सुगम है। इस सूत्र का जो उत्तर है वो 112 नंबर के सूत्र में बताने वाले हैं। हाँ जी। उपशमम पड़ुच्च जहरणेन अंतो मुहूर्तम। उपशम की अपेक्षा सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात शुद्ध संयतों का जघन्य अंतर काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। राज्य में यहाँ पर कौन सा उपशम लेना, द्वितीयोपशम लेना कि प्रथमोपशम लेना? ये वो लेगा ना, द्वितीय उपशम। शायिक वाला नहीं कर सकता क्या अंतर है? नहीं, शायिक वाला उतरेगा ही नहीं। शायिक सम्यक दृष्टि वाला उपशम चढ़कर नहीं उतरेगा। नहीं, सीधा चढ़ जाएगा वो, तो फिर सीधा ही मोक्ष जाएगा। नहीं, उतरेगा। शायिक सम्यक दृष्टि है, उपशम में गया तो उतरेगा ही वो। तो यहाँ उपशम का मतलब क्या है, ये तूने पूछा। उपशम का मतलब क्या है यहाँ पर? द्वितीय उपशम अपेक्षा बोल रहे हो। द्वितीय उपशम लेंगे तो फिर शायिक सम्यक दृष्टि नहीं चढ़ेगा आपके हिसाब से। उपशम का अर्थ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर उपशम का अर्थ तो भी उपशम श्रेणी वाला होगा। श्रेणी वाला, उपशम श्रेणी वाला लेना है यहाँ पर। उपशम का अर्थ मतलब उपशम श्रेणी वाला, सूक्ष्म में चढ़ते हुए। ये ध्यान रखना। उपशम मतलब जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उसको यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए राजेश भाई। क्योंकि श्रेणी चढ़ते हुए सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्ध संयम के उपशांत कषाय होकर यथाख्यात संयम के द्वारा सूक्ष्म सांप्राय संयम का अंतर कर उन्हें सूक्ष्म सांप्राय शुद्ध संयम में गिरने पर अंतरकाल पाया जाता है। क्योंकि यथाख्यात जगन अंतर हुआ, यहाँ लिखा अंतर्मुहूर्त, तो कितना अंतर्मुहूर्त होगा? एक अंतर्मुहूर्त होगा, कई अंतर्मुहूर्त होंगे यहाँ पर? सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात शुद्ध संयत का एक ही होगा। एक होगा। हाँ, एक ही अंतर्मुहूर्त, एक ही होगा। एक गुणस्थान ये ना सूक्ष्म संप्रदाय तक 11वां मात्र लिखा है ना। मैं तो नहीं घटित कर सकता एक में, कोई घटित करके बताए मुझे। आप करके बताओ, थोड़ा हमको समझना है आप लोगों से, क्योंकि दो हो गए, एक चढ़ने का और एक गिरने का, दो अंतर्मुहूर्त होंगे। अरे ऐसे कैसे हो गया? अरे इसमें दो अंतर्मुहूर्त कौन से? सूक्ष्म सांप्राय में कोई आया, उपशम श्रेणी चढ़कर 10वें गुणस्थान में आया, 11वें में गया तो उसका जो अंतर चालू हो गया। अब 11वें के बाद में एक अंतर्मुहूर्त उसका, फिर वो जब वापिस जब सूक्ष्म सांप्राय में आया तो उसका पूरा एक ही अंतर्मुहूर्त हो गया। ये अपने को ले लिया, सूक्ष्म सांप्राय का ले लिया, ठीक है ना। तो सूक्ष्म सांप्राय का अंतर जो है, एक अंतर्मुहूर्त घट जाएगा और कितना बड़ा होगा? वो 11वें गुणस्थान का जितना काल है
उतना बड़ा उसका अंतर हो जाएगा। दूसरा दूसरा कौन सा अंतर की बात करें राजेश भाई यहाँ पर? ये तो होगा सूक्ष्म संप्रदाय का। दूसरा किसका? अर्धपुष्कल परावर्तन नहीं, ये ये संयम अंतर्मुख यथाख्यात से नीचे गिर के, यथाख्यात संयम। यथाख्यात से नीचे गिर के लिखा है। हाँ, उपशांत करने। दूसरा है फिर पुनः वो वापस जा रहे हैं, यानी कि पहले 11 में है, नीचे फिर आता है 10वें में है, फिर 11वें में है। देखो ये अपन ने कहता है सूक्ष्म संप्रदाय का। अब पहले उसका कहना है यथा क्या शुद्धि संयत का अंतर घटित करना। किसे करना? यथा क्या शुद्धि संयत का। जरा घटित करके बताइए 112 सूत्र में यथा क्या शुद्धि संयत का अंतर कैसे घटित होगा? पहले 11वें गुण स्थान में था, गिर के नीचे आया, एक अंतर्मुहूर्त जो 10वें का काल है उतने टाइम अंतर रहा और फिर वापिस आ गया। वापस 11वें। कितना अंतर्मुहूर्त हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर नीचे जाएगा ना, गिरेगा तो वो नीचे 6वें तक जाएगा, फिर दोबारा तब चढ़ेगा, तो 9 अंतर्मुहूर्त होगा। हाँ, मतलब जो उतने सारे अंतर्मुहूर्त लेने पड़ेंगे, 9 8 जो होंगे उस एक 9 हाँ जी। उतने सारे अंतर्मुहूर्त लेने, ठीक है ना? ये जगन्य का हो गया। उत्कृष्ट बात नहीं, इसको आराम से घुमाओ ले जाओ अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में, तब घुमा के उसको लेके आइए वापिस, तब उसका, ठीक है। चलिए अब कौन पढ़ेगा? अब पढ़िए, मुग्धा जी पढ़िए। पढ़ती हूँ। सूत्र क्रमांक 113। उपकसेन अध्यपोगल पर्यटम देशुनम। सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात शुद्धि संयतों का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तीनों ही करण करके अर्ध पुद्गल परिवर्तन के आदि समय में प्रथमोपशम सम्यक्त्व और संयम को एक साथ ग्रहण कर सबसे कम अंतर्मुहूर्त काल से उपशम श्रेणी पर चढ़कर सूक्ष्म सांप्रायिक हुआ और वहां जघन्य से अंतर्मुहूर्त मात्र रहकर उपशांत कषय हो गया। पश्चात पुनः सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत होकर उसके प्रथम समय में ही यथाख्यात शुद्धि संयम का अंतर प्रारंभ किया। पुनः अंतर्मुहूर्त काल से अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में गिरकर सामायिक छेदोपसापन शुद्धि संयतों में गिरने के प्रथम समय में सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयम का अंतर प्रारंभ किया। फिर क्रम से नीचे उतरकर उप अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक भ्रमण कर अंत में सम्यक्त्व और संयम को एक साथ ग्रहण कर उपशम श्रेणी पर चढ़ा तथा सूक्ष्म सांप्रायिक और उपशांत कषाय होकर पुनः सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत होकर क्रम से दोनों अंतर कालों को समाप्त कर नीचे उतरकर पुनः क्षपक श्रेणी पर चढ़ा और अबंध भाव को प्राप्त हो गया। ऐसे जीव के सूक्ष्म सांप्राय परिवर्तन का अंतर पाया जाता है। पढ़ लिया आपने, अब समझा दीजिए। कोई एक जीव है जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसने 3 करण पूर्वक उपशम सम्यक्त को तो प्राप्त किया, प्रथमोपशम सम्यक्त को और संयम को एक साथ ही ग्रहण कर दिया और फिर अंतर्मुहूर्त काल में उसने उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए शुरुआत कर दिया। उपशम श्रेणी में चढ़कर सूक्ष्म सांप्रायिक यानी 10वें गुण स्थान में गया और वहां जघन्य से अंतर्मुहूर्त काल तक रहकर 11वें गुण स्थान में गया। फिर नीचे उतरकर सूक्ष्म सांप्रायिक हो गया तो प्रथम ही समय में यथाख्यात संयम का उसने अंतर प्रारंभ हो गया। फिर अंतर्मुहूर्त काल से वो 9वें गुण स्थान में आ गया और वहां से गिरकर सामायिक और छेदोक स्थापना शुद्धि संयत संयम में गिरकर फिर गिरने के प्रथम समय में सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयम का अंतर हो गया, वो अंतर प्रारंभ किया। फिर उसने क्रम से उप अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक भ्रमण किया और अंत में सम्यक्त्व को ग्रहण किया और संयम को दोनों को एक साथ ग्रहण कर उपशम श्रेणी पर चढ़ा। चढ़ने के बाद सूक्ष्म सांप्रायिक और उपशांत कषाय होकर सूक्ष्म शुद्धि संयत यानी 10वें गुण स्थान आ गया और क्रम से दोनों के अंतर समाप्त कर दिए और फिर नीचे उतरकर 9वां 8वां 7वां करते क्षपक श्रेणी पर चढ़ा और अबंध भाव को प्राप्त हो गया। क्षपक श्रेणी पर चढ़ के उसने वो पूरा
ये आवाज आ रही है किसी की, म्यूट, सबको म्यूट करना पड़ेगा। नेटवर्क से इतनी मधुर आवाज तो मधु बहन के यहाँ की आती है। हाँ, सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। पंडित जी साहब के यहाँ से भी आवाज आ रही है अभी तो। मधु को यही बोल रहे हैं, मेरे यहाँ से कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ये फिर से लॉगिन करते हैं। कुछ कनेक्ट हो गया शायद। ये लिखा हो रहा मीटिंग समरी जो क्या मतलब है? ये किसी और भरत क्षेत्र से कनेक्ट हो गया मुझे लगता है। जी को मधु की आवाज आती है ज्यादातर। नंदीश्वर दीप से हो गया होगा। नंदीश्वर दीप से अष्टानिका चल रही ना, अष्टानिका चल रही है तो वहाँ पूजन चल रहा होगा। नहीं, अपने स्टार्टिंग है ये। मुग्धा आंटी की भी आवाज शुरू हो गई उसमें। चलो, जो है अच्छा है। अब अपने यहाँ पर स्वाध्याय में सबको स्वतंत्रता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, जितना हो जाए अच्छा। चलो बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, आगे का सूत्र पढ़िए मुग्धा जी। पढ़ती हूँ। शंका। शपथ श्रेणी में जघन्य और उत्कृष्ट इन दोनों अंतरों की परिसमाप्ति क्यों नहीं की? समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ उपशामकों का अधिकार है। सूत्र क्रमांक 114। सूत्र क्रमांक पेज नंबर ही बोल दीजिए सबको। पेज क्रमांक 225। 225, ठीक है। खवगम पडुच्चनस्य अंतरम निरंतरम। की अपेक्षा सूक्ष्म सांप्रायिक और यथाख्यात व्यवहार शुद्धि संयतों का अंतर नहीं होता, निरंतर है, क्योंकि छपक जीवों का पुनः लौटकर आने का अभाव है। सूत्र क्रमांक 115। मतलब शपक का उन्होंने बताया अंतर नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं शपक श्रेणी में अंतर नहीं घटित। अब जो है ये संयत की बात हो गई, संयत असंयत की बात हो गई है। अब आचार्य श्री जो है आगे बढ़ा रहे हैं। चलो असंयत की बात करेंगे। सूत्र क्रमांक 115। असंजदानमंतरम केवचिरम कालादो होति सुगमम। असंयतों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है, पृच्छा सूत्र है, इसलिए सुगम है। जहन्नेन अंतो मुहूर्तम। असंयतों का जघन्य अंतर मुहूर्त मात्र है। ये जरा बिना पढ़े कौन घटित करेगा? प्रीति जी करेंगे। असंयत का अंतर घटित करना। वो असंयत है, जीव है असंयमी, मतलब चौथे गुण स्थान का जीव है। पांचवे में जाएगा वापस चौथे में आ जाएगा, छठे में जाएगा वापस चौथे में आ जाएगा, तो ऐसा अंतर घट जाएगा, वापस असंयमी हो जाएगा। और हम तो पहले गुण स्थान में हमारे पर घटाइए ना। पहले गुण स्थान का भी ले सकते हैं, कोई पहले गुण स्थान से है का भी ले सकते हैं। हाँ, और प्रथमोपशाम सम्यक तो प्राप्त 104 किया, गुण स्थान संयम के अंतर्मुहूर्त ही में है, वापस पहले में नहीं लेंगे। संयम मिथ्यात्व में आ गया तो ऐसा अंतर घट जाएगा। पहले से पांचवें में और पांचवें नहीं। से पहले में वही अंतर आ गया उसका। अब देखो, हम जैसे सोचते हैं हम बताते हैं आप लोगों को। कोई 4 गुण स्थान संयम के हैं, पहले गुण स्थान में नहीं आएगा। देखिए, कोई द्रव्यलिंगी साधु था, पहले गुण स्थान में था। द्रव्यलिंगी साधु थे, पहले गुण स्थान में था, प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त किया, ठीक है ना, सातवें गुण स्थान में चला गया, और सम्यक के प्रथमोपशम सम्यक के काल का पूरा हुआ और मिथ्यात्व में गिर कर आ गया। प्रथमोपशम सम्यक के बाद में मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया, तो उसको अंतर्मुख घटित हो गया। इस प्रकार से चौथे वाला भी घटित हो जाएगा, पहले वाला भी घटित हो जाएगा, दोनों मतलब यहाँ पर जो घटित हो जाएंगे, ये बताया। चलिए, सूत्र क्रमांक 117। उक्तस्येन पूर्वकोडी देशिनम
संयतों का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम पूर्व कोटि होता है, क्योंकि किसी सौधनी पंचेंद्रिय समूर्छिम पर्याप्त जीव में छह पर्याप्तियों से पूर्ण होकर विश्राम ले, विशुद्ध हो, संयम ग्रहण कर असंयम का अंतर प्रारंभ किया और कुछ कम पूर्व कोटि काल जीकर मरण कर देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में अंतर समाप्त किया, अर्थात असंयम भाव ग्रहण किया। ऐसे जीव के असंयम का अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि गुना अंतर काल पाया जाता है। चलिए कैसे कौन उषा दोषी घटित करेंगे? उषा दोषी, बहुत दिन का अंतराल हो रहा है, तो फिर उषा दोषी अब अनम्यूट कहा, अब करना पड़ेगा, अनम्यूट करो। नहीं सुनाई पड़ रहा है? सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं हम कि असंयत का अंतर घटित करना, असंयत का किसका घटित करना है? असंयत का। असंयत का कैसे घटित करेंगे? पहले चलो कोई पढ़ा नहीं, कोई असंयत का हम दृष्टि करना, मतलब कोई जीव असंयत था, वह संयत हुआ, चाहे देश संयत हो चाहे संयत हो, और अधिक से अधिक काल घटित करना, अधिक से अधिक काल तक रहे और वापिस जो है वो असंयत हो जाए तो वो उसका उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा। अब देश संयत है और सकल संयत बनाना है, तो ये किन कौन सी गति के जीव को होगा? नारकी को तो होगा नहीं, क्योंकि वहां से 104 गुण स्थान होते हैं। देव गति के भी 104 गुण स्थान होते हैं, वहां भी नहीं होगा। तो अपने को तिर्यंश के हो सकता है, एक तिर्यंश को और मनुष्य को ले सकता है, क्योंकि मनुष्य को। असंयत का घटित करना तो देश संयत में भी रख सकते हैं। तो हम कौन से भोग भूमिका लेंगे? भोग भूमिका लेंगे, उत्कृष्ट भोग भूमिका ले लेंगे अपन। तो किसका ले लेंगे? कौन से उत्कृष्ट भोग भूमि में पंचम गुण स्थान नहीं होता, नहीं होता है, तो भोग भूमि में नहीं ले सकते हैं। तो क्या लेना पड़ेगा मधु जी? कर्म भूमि में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश की आयु कितनी होती है? उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की, बराबर। अब अपने को उत्कृष्ट अंतर घटित करना है, तो कोई भी मनुष्य और तिर्यंश, अगर मनुष्य है तो उसको देश संयम भी बना सकते हैं और सकल संयम वाला भी बना सकते हैं, दोनों चॉइस अपने पास में। और अगर तिर्यंश है तो केवल देश संयत को घटित करेगा, हमारा असंयत का अंतर घटित हो जाएगा। तो कैसे करना है? देश संयत में तो तिर्यंश को ले लेना चाहिए, क्योंकि उसको जल्दी से लिया और क्या किया, जल्दी से उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराकर फौरन उसको वापस गिरा कर ले आया, क्योंकि वहां तो कुछ उसमें हो जाएगा, गर्भ मास में हो जाएगा, 2 महीने में भी हो जाएगा उसको, तो समूर्छन वाला लेके तो ले सकते हैं वहां पर। और मनुष्य को लेना, समूर्छन वाला ही लेना पड़ेगा, गर्भज वाला इतना जल्दी प्राप्त नहीं करेगा, इतना जल्दी नहीं करेगा, तो वही लेना पड़ेगा, समूर्छन लेना पड़ेगा जल्दी से। और उसको पूरे जीवन भर उसको क्या रखना? सम्यक दृष्टि रखना, लेकिन अंत में मरने से पहले उसको वापस जो है असंयत में ले आना, तो इसका अंतर जो है घटित हो जाएगा। ऐसे ही जो है, लेकिन जो मनुष्य को अगर सातवें संयत की अपेक्षा घटित करेंगे तो फिर तो मतलब जो है 8 वर्ष के बाद में उसको जो है मुनि दीक्षा धारण करेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, संयम को प्राप्त किया, और फिर जो है अंतर्मुख रहकर गिर जाएगा। पूरा जीवन भर जो है संयत नहीं, उसको पूरे जीवन भर उसमें रखना है, संयम में रखना, और फिर अंत में उसको असंयम में लाना है। इस प्रकार से असंयम का अंतर घटित हो जाएगा। बात तो समझ में आई? ऐसी है, असंयत का अंतर घटाना मतलब उसको अधिक से अधिक काल संयत में रखना है, बस ये रखना है। असंयत से निकालना है, अधिक से अधिक काल तेज संयत या संयत में रखना है, और अंत में जीवन के अंत में उसको वापिस जो है असंयत बनाना। इस प्रकार से उत्कृष्ट अंतर घटित हो जाएगा। चलिए आगे का पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहे थे? ममता जी पढ़ रहे थे क्या? नहीं, मुग्धा जी पढ़ रहे थे। मुग्धा जी पढ़ रहे थे, तो अब ममता जी पढ़ लीजिए एक लाइन। हाँ, 118वां सूत्र। दंसणानुवादेन चक्षु दंसणेन मंतरम केवचिरम कालादो होदी। दर्शन मार्गानुसार चक्षु दर्शनी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? कौन से मार्गणा शुरू हो गई विषा दोषी? दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा के भेद कौन कौन से हैं? जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन।
हम पुष्पदंत आचार्य की जय बोलकर बोलिए दर्शन मार्गणा के पे। ये तो आपने बोला है अ- चक्षुदर्शनी जीव है, हाँ, चक्षुदर्शनी जीव है, जीव है, अचक्षुदर्शनी जीव है, अवधि दर्शनी जीव है, केवल दर्शनी जीव है। ये मतलब इसके 4 भेद इनको बताएंगे। दर्शन किसे कहते हैं? मुंबई दर्शन, दुबई दर्शन, कौन से दर्शन की बात कर रहे हैं आप? सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहा। दर्शन सामान्य अवलोक और प्रतिभास कहो या अवलोकन करो। तो दर्शन को बताने वाला कोई सूत्र याद है आपको? अनाकार, अनाकार उपयोगमयी, ज्ञानोपमय शक्ति, अनाकार उपयोगमयी दर्शन, दृष्टि, हाँ, और साकार उपयोगमयी ज्ञान, ज्ञान शक्ति, अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। दृष्टि शक्ति मतलब सामान्य प्रतिभास करना, सामान्य अवलोकन को ये कहते हैं। तो विशेष प्रतिभास किसे कहेंगे प्रीति जी? जो दर्शन पूर्वक होता है, दर्शन के बाद होता है, वो अवलोकन है, वो विशेष है, ज्ञान सहित। ज्ञानोपयोग को विशेष ज्ञानोपयोग को विशेष कहेंगे। अवग्रह, हाँ, सामान्य ग्रहण करने से बना ना, आपके घर पर आए, आज सामान्य भोजन बनाया पंडित जी, आपने कोई नहीं बनाया, तो उसको कहेंगे दर्शनोपयोग। दर्शन आप मतलब नहीं, ये आपने बोला खाने का आप दर्शन नहीं, वो आपने वो उदाहरण दिया था ना कि कोई आया है, बेल बजी तो प्रतिभास हुआ कि कोई आया है। हाँ। ये सामान्य प्रतिभास हुआ। और फिर जब अपन ने देखा कि कौन व्यक्ति है, कौन आया, तो वो ज्ञान अवग्रह या अवाय धारणा पूर्वक जो है वो, ये जो है वो ना सामान्य दोनों, प्रतिभा। यद्यपि अपन ने कहा ये तो ज्ञान के ही भेद हो गए। अवग्रह, अवग्रह में हुआ कोई है या आपका कौन है जानने की जिज्ञासा हुई, और हवाई में हुआ कि ये कौन है, दूध वाला है कि पोस्टमैन है कि क्या है, कौन है, ये पता चल गया। लेकिन ये आत्मा के व्यापार को दर्शन कहते हैं। हम आपको समझा रहे थे दर्शनोपयोगी। तो ये जो आपने बताया ना, इसको क्या कहते हैं? इसको वास्तव में तो मति ज्ञान के ही भेद बताया, अवग्रह या अवाय और धारणा। और हम ये समझ लेते हैं कि सामान्य प्रतिभा, जो परिभाषा सही बताई प्रीति जी ने, वही हम कह रहे थे। तो ये जो अवग्रह होता है उसके पहले दर्शनोपयोग होता है, और वो बिना सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, वह ये भेद नहीं करता है कि द्रव्य क्या चीज, वस्तु क्या है, तो उसको कहते हैं दर्शनोपयोग होते हैं। जैसे है, लेकिन कौन है, जीव है कि पुद्गल है? जीव है तो उसमें पता कौन है, मुक्त एक इंद्रिय के 2 इंद्रिय, इस प्रकार का जो भेद करके जो ज्ञान करना, वो ज्ञानोपयोग का कारण है। तो सत्ता मात्र का ग्रहण करना, यह होगा दर्शनोपयोग का कार्य हो गया। ये 4 प्रकार के दर्शन हुए: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, दर्शन और केवल दर्शन। अब इनके गुणस्थान बताने स्वामित्व के। चक्षु दर्शन में जीवों के कौन से गुणस्थान होते हैं? 1 से 12। 1 से 12 गुणस्थान है। और उसको विशेष करके कहेंगे तो कैसे कहेंगे प्रीति जी? वो द्विइंद्रिय से शुरू होता है, 4 इंद्रिय से, 4 इंद्रिय, हाँ सॉरी, 4 इंद्रिय से चक्षु दर्शन ही शुरू होता है, और ये 1 से 12 गुणस्थान तक होता है। हाँ, तो 4 इंद्रिय जीव से लेकर 12वें गुणस्थान के जीव चक्षु दर्शन। और एकेंद्रिय से बात करनी है 12वें गुणस्थान तक, तो अचक्षु दर्शनी होता है। हम ये चक्षु दर्शन में प्रथमान युग और चरमान युग को घटा सकते हैं? चक्षु दर्शन प्रथमान योग को घटाइए चक्षु दर्शनी में, क्योंकि वो मतलब प्रथम समय होगा, वो वाला है क्या? हाँ, वही वाला प्रथम समय तो 1 से 10 और 4 इंद्रिय वाला प्रथम चरम समय। हाँ, कैसे? जैसे कोई इंद्रिय, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय था। क्या था? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय था। तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय को केवल अचक्षु दर्शन ही था। अब उसको 4 इंद्रिय हुआ या पंचेंद्रिय हो गया, कोई भी बन गया, तो उसको चक्षु दर्शन का प्रथम समय हो गया। वापिस जीव मरकर एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में चला गया, तो उसका चक्षु दर्शन का समय समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से चक्षु दर्शनी जीवों का अंतर भी घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? चक्षु दर्शनी के जीव का अंतर घटा तो कैसे करेगा? चक्षु दर्शनी था, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में गया, और वापिस चक्षु दर्शन में 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय हुआ,
तो उसका अंतर घट जाएगा। अचक्षुदर्शनी का कैसे अंतर घटित करेंगे मुग्धा जी? उसको लब्ध पर्याप्तक में ले जाएंगे। अचक्षुदर्शनी का उसको लब्ध पर्याप्तक होगा तो भी एक इंद्रिय होगा ही ना, तब भी चक्षुदर्शन होगा उसको। हाँ वो घटेगा ही नहीं। वो घटेगा ही नहीं। उत्तर इसका ये है, चक्षुदर्शन का अंतर नहीं घटेगा, क्योंकि अचक्षुदर्शन जब समाप्त हो जाएगा और वापिस अचक्षुदर्शन हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अचक्षुदर्शन कब समाप्त होगा? उषा जी कह रहा 12वें गुणस्थान में केवल दर्शन पे। हाँ, ये उत्तर सही राजेश भैया का। जो 12वें गुण स्थान तो है उसको, जब उसको केवल दर्शन प्राप्त होगा तब अचक्षुदर्शन समाप्त हो जाएगा। तो क्या केवल दर्शनी वापिस गिर सकता है? क्या नहीं गिरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अचक्षु दर्शनियों में अंतर का अभाव है। क्या है? अंतर का अभाव। लेकिन चक्षु दर्शनी में अंतर का घट जाएगा। केवल दर्शनी में क्या होगा मुग्धा जी? वहां भी अंतर का अभाव है। एक बार दर्शन हो गया तो नहीं होगा। अब अपन पढ़ लेते हैं इसको। पढ़िए, समझ में आ जाएगा सब। 119वां सत्र। जन्नेन क्षुद्धा भव गहनम। चक्षुदर्शनी जीवों का अंतरकाल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण होता है। जो चक्षुदर्शनी जीव क्षुद्र भव ग्रहण मात्र आयु स्थिति वाले किसी भी एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय लब्ध पर्याप्तकों में अचक्षुदर्शनी होकर उत्पन्न होता है, और क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल चक्षुदर्शन का अंतर कर पुनः चतुरिंद्रियाधिक जीवों में चक्षुदर्शनी होकर उत्पन्न होता है। उस जीव के चक्षुदर्शन का क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण अंतर काल पाया जाता है। समझा देंगे? कौन समझाएंगे? अपने को चक्षुदर्शनी का जगन्य अंतर घटित करना है। इस जीव को कोई भी जीव 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय में किसी में भी है तो चक्षुदर्शनी की जो केवल में कौन सा 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीव है, उसको एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में लाए और वापिस तुरंत जाके चक्षुदर्शनी में लाए तो अंतर समाप्त हो जाएगा। अब जल्दी से जल्दी ले जाना है तो एक इंद्रिय का शुद्ध ग्रहण करे, 2 इंद्रिय का शुद्ध ग्रहण करे, 3 इंद्रिय का एक शुद्ध ग्रहण कराना और फिर उसको 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय में ले आए तो इसका चक्षुदर्शनी का जगन्य अंतर्मूर्त घटित जाएगा। चलिए अब आगे का घटित कर रहे हैं हमारे मधु जी ग्वालियर। 120 उक्सेण अनंत कालम संखेज पूगल पर्यटम। हाँ, चक्षुदर्शनी जीवों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल होता है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के काल बराबर होता है, क्योंकि चक्षुदर्शनी जीवों में से निकलकर अचक्षुदर्शनी जीवों में उत्पन्न हो अंतर प्रारंभ कर आंवली के असंख्यात में भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तनों को बिताकर पुनः चक्षुदर्शन जीवों में उत्पन्न हुए जीव के चक्षुदर्शन का सूत्रोक्त उत्कृष्ट अंतर पाया जाता। समझाइए आशा बहन। चक्षुदर्शनी था और अचक्षुदर्शनी जीवों में उत्पन्न होकर कोई जो चक्षुदर्शनी था पढ़ने वाले को मौका नहीं मिलता है, पढ़ने वाले पढ़ते रहिए। एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ऐसे जीवों में उत्पन्न हुआ और असंख्य पुद्गल परावर्तन काल उसको पूरा करना है तो बारंबार वहीं पर उत्पन्न होगा और फिर बाद में वापस वो 4 इंद्रिय में उत्पन्न होगा तब उसको चक्षु दर्शन होगा। तो ये मतलब चक्षुदर्शनी का उत्कर्ष अंतर घटित करना है। चक्षुदर्शनी था, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में गया, चक्षुदर्शनी हो गया, उसको अधिक से अधिक काल तक वहां रखना है। अधिक से अधिक काल लेने का कार्य स्थान तो एक ही है, उसको जो है एक इंद्रिय में ले जाने का निगोद में असंख्यात परावर्तन। और असंख्यात का क्या प्रमाण है? आवली का असंख्यात होगा। कितना है आवली का? इतने लंबे काल तक वो रहेगा और वापस उसको लाए तो इसका उत्कर्ष अंतर घटित हो जाएगा। चलिए आगे चलिए मधु जी। 121 अचक्षुदर्शनीण मंतरम केवल चिरम कालादो होदी। अचक्षुदर्शनी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। 123 क्योंकि प्रच्छा सूत्र है।
हाँ, आगे चलिए। अथि अंतरम निरंतरम। अचक्षुदर्शिनी जीवों का अंतर नहीं होता, वे निरंतर होते हैं, क्योंकि अचक्षु दर्शन का अंतर केवल दर्शन उत्पन्न होने पर ही हो सकता है। पर एक बार जो जीव केवल दर्शनी हो गया, उसके पुनः अचक्षु दर्शनी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए निरंतर है। आगे चलिए। 23 ओधि दर्शनी ओधि नाड़ी भंगो। अवधि ज्ञानी जीवों के अंतर की प्ररूपणा अवधि ज्ञानी जीवों के समान है, क्योंकि अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी जीवों के जघन्य अंतर, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर, उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण हुए भी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। मुग्धा जी समझा दीजिए। मधु जी ने पढ़ लिया है ना। अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी जीवों के जघन्य अंतर, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर, उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण हुई भी अपेक्षा कोई भेद नहीं। एक बार समझाइए। जगन्य अवधि दर्शन का जगन्य अंतर्मूर्त घटित करना। हाँ, कोई एक जीव है, हाँ, जैसे देवगति का है या नरक गति का है, सम्यक दृष्टि। अवधि दर्शन की बात करते, सम्यक दृष्टि जीव है क्या? दृष्टि जीव है, हाँ, उसने औक्षमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और फिर मिथ्यात्व में आ गया, और फिर अंतर्मूर्त के बाद क्षोभशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो अंतर घटित हो गया। और ये मनुष्य तिरंज में और आसानी से घटित हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अवधि ज्ञान छूट जाए, ऐसा देखने का तो अवधि दर्शन छूट जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि वहां पर मतलब अगर देखते हैं ना कि को अवधि दर्शन हो, अवधि सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञानी था, मिथ्या दृष्टि हुआ, क्या उसको अवधि ज्ञान नहीं रहा, छूट गया उसका अवधि ज्ञान और वापिस उसके अंदर आ गया, तो उसका अवधि दर्शन का हो गया। इसलिए ऐसा किया मैंने, क्योंकि कुछ आचार्य कहते हैं कि मिथ्या को अवधि के पहले दर्शन होता है, केवल जो है सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनको ही जो अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है। इस प्रकार से अपन घटित कर सकते हैं। अधिक से अधिक घटाना तो बहुत सरल है। कोई इंद्रिय में डाल देने का, ले जाओ उसको बाहर निकाल दो, पूरे घुमाओ, कितने घुमाएंगे? अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक। परावर्तन काल तक। चलिए आगे, मधु जी ग्वालियर। केवल दर्शनी केवल रानी भंगो। केवल दर्शनी जीवों के अंतर की प्ररूपणा केवल ज्ञानी जीवों के समान है, क्योंकि अंतर के अभाव की अपेक्षा से इन दोनों में कोई भेद नहीं है। केवल दर्शनी और केवल ज्ञानी, इन दोनों की समान ही मतलब निरंतर है, अंतर नहीं है। क्यों भेद नहीं? क्योंकि केवल ज्ञानी को दोनों युगपत होते हैं, इसलिए भेद नहीं है। नहीं, अब वो फिर नीचे नहीं आएंगे, अब वापिस शपक श्रेणी हो गई तो हो गई। नहीं, शपक श्रेणी तो चढ़ गए। यहाँ बोल रहे केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं? क्यों नहीं है? केवल ज्ञानी को केवल दर्शन होता है, ये सेम नहीं। केवल ज्ञानी नहीं होगी, दोनों में अंतर नहीं होता, युगपत होते हैं दोनों। हाँ, पर दोनों में अंतर इसलिए नहीं होता, इसलिए यहाँ पे दोनों को सेम कहा। युगपत होते हैं दोनों, युगपत होते हैं, तो युगपत होने से अंतर कैसे हो? छूटेगा नहीं, इसलिए नहीं होगा अंतर। ये निरंतर है, अंतर ही नहीं होता, दोनों समान है। यहाँ पर केवल ज्ञानी कहने का, जैसा केवल ज्ञानी कभी निरंतर है, इसलिए जैसे केवल ज्ञान कभी छूटता नहीं है, वैसे केवल दर्शन भी कभी नहीं छूटता है, इसलिए उसको निरंतर कहा। इस प्रकार से यहाँ पर 90 नंबर की जो मार्गणा थी, जिसका नाम था दर्शन मार्गणा, वह समाप्त हुई। अब हम यहाँ पर लेश्या मार्गणा, कल जो है लेश्या मार्गणा की अपन बात करेंगे। आप लोग लेश्या की परिभाषा वगैरह पढ़कर आइएगा। सर चक्षु वालों को केवल दर्शन हो सकता है? अचक्षु वाले को जब अक्षर चला जाएगा 12 गुण स्थान के बाद में, तब केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ, संसार अवस्था में उसको हमेशा अचक्षु दर्शन कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन जब केवल ज्ञान हो गया है तो उसको केवल दर्शन है, इसलिए अपन कहेंगे अचक्षु दर्शन न चक्षु दर्शन। हाँ, राजू लांटी का कहना है अचक्षु दर्शन वालों को केवल दर्शन होता है, तो अचक्षु दर्शन वालों को तो होता ही है, पर शर्त ये उनको चक्षु दर्शन भी हो,
वो पंचेंद्रिय हो तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान होगा। सिर्फ अचक्षु दर्शन होगा तो नहीं होगा, नहीं, उसके साथ बाकी भी सब नहीं, होना नहीं है। चाहिए। वो अलग अलग मार्गना हो गए। अचक्षु दर्शन पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक है। चक्षु दर्शन ही 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक है। तो आपका क्या प्रश्न राजुल जी, कि चक्षु दर्शनी को तो नहीं होगा कुछ? जब जब उसको अचक्षु दर्शन है तब केवल ज्ञान नहीं है, और जब केवल ज्ञान है तब अचक्षु दर्शन नहीं है। तो अचक्षु दर्शन की मार्गना जब समाप्त होगी तभी केवल दर्शन होगा। जब चक्षु दर्शन की मार्गना समाप्त होगी तभी होगा। लेकिन दोनों एक साथ ही 12 गुण स्थान में चक्षु दर्शन भी जाएगा, अचक्षु दर्शन में दोनों जाएगा, और उसको केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। अब उनका कहना था कि अचक्षु दर्शन वाले, मतलब सिर्फ अचक्षु दर्शन रहा तो केवल दर्शन होगा क्या? आगे तो अचक्षु नहीं दर्शन होगा। वाले को केवल ज्ञान, हाँ। केवल दर्शन वाली मार्गना लगती ही नहीं है। नहीं है। हाँ। अचक्षु दर्शन वाले को अगर यह चक्षु दर्शन की मार्गना हो सकती है, अचक्षु दर्शन जीव को ऐसे हो सकते हैं, उनको चक्षु दर्शन हो सकता है? कहाँ हो सकता है? अगर 4 इंद्रिय से ऊपर है तो अचक्षु दर्शन भी है और उसको अचक्षु दर्शन भी है। तो अचक्षु दर्शनी को चक्षु दर्शन तो हो सकता है, लेकिन केवल दर्शन कभी नहीं हो सकता। ये बात यहां पर होती। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति कर रहे हैं। लिशा आज नहीं करने। करो राजेश भैया जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से ये जिनवाणी भारती वो तेरी शरण आ गए। मोहरें ताड़म नमो शिताड़म नमो आर्याणम मोहरें ताड़म नमो शिताड़म नमो आर्याणम नमो वज्झाड़म नमो लोक सत्साव मोहरें ताड़म नमो शिताड़म नमो आर्याणम सत्साव शिताड़म नमो आर्याणम नमो वज्झाड़म नमो लोक सत्सावड़म मोहरें ताड़म नमो शिताड़म नमो आर्याणम नमो वज्झाड़म नमो लोक सत्सावड़म Oshitaram namo Ariyalam namo Jharam namo Lohi sab sauram. Oshitaram namo Ariyalam namo Jharam namo Lohi sab sauram. Varintaram Oshitaram namo Ariyalam namo Jharam namo Lohi sab sauram. Varintaram Oshitaram namo Ariyalam namo Jharam namo Lohi sab sauram. Om Namah Shivaya. सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सब लोग जाके अपने आत्मा में स्थित हो जाना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। सब लोग अपने आत्मा में स्थित हो जाओ।